Very good morning everyone. I welcome you all in my channel Desi Pipe. So guys, today we'll be discussing about the सर्च एंड रेस्क्यू। दोस्तों आप लोग देखना, अगर आपके पास एक ही बात हो दोस्तों, अगर आपको कोई वीडियो लगातार पसंद आती जाए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर। दोस्तों इस बेसिकली अभी हम लोग फिलहाल तो रेगुलेशन सब्जेक्ट पूरा कवर कर रहे हैं, राइट। तो दोस्तों अगर आप सारे वीडियोस को देखते हो तो आपको बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा हिंदी में। प्लस सेकंड चीज ये कि अगर आप नीचे आके हमारे ऐप में जाके दोस्तों सारे वीडियोस देखो तो आपको और बेहतर क्लैरिटी मिल जाएगी। बिल्कुल चैप्टर 1, डे 1, डे 2, डे 3 के हिसाब से पूरी वीडियोस लगातार बनाए गए हैं। दोस्तों अगर आप हमारे सारे के सारे रिकॉर्डेड वीडियोस को देखते हो तो बड़ी अच्छी कॉन्सेप्ट मिल जाएगी और आप इन वीडियो की हेल्प से आराम से रेगुलेशन एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे, राइट। नाउ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं आप लोगों को, वो है सर्च एंड रेस्क्यू चैप्टर के बारे में। दोस्तों तो अगर आपने ये बुक नहीं परचेस करी है अभी भी आर के बाले की, तो फटाफट से परचेस कर लीजिए। लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है इस बुक की। दोस्तों अगर आपको डीजीसी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी तो देसी पॉलिटिक्स का बेस्ट प्लेटफॉर्म आज के डेट में, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में, इवन दोस्तों मोस्ट ऑफ द वीडियोस आर अवेलेबल इन फ्री ऑफ कॉस्ट। देख सकते हैं लॉट ऑफ वीडियोस आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी जस्ट कुछ दिन हुए चालू किए चीजों को, ठीक है। तो आपको इतनी तगड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि आप आराम से जो है दोस्तों सारी चीजों को छोड़ के इतना वीडियोस को देख के आप आराम से एग्जाम निकाल पाओगे। दोस्तों चीजों की, अगर आपने वीडियो बुक फटाफट से परचेस कर लीजिए, बिकॉज इस बुक के बिना दोस्तों पास हो पाना मुश्किल है। और अगर आप ये सोचते हो कि मैं नोट्स रट के पास हो जाऊंगा दोस्तों, तो मुझे लगता है कि वो चीज सही नहीं है। एटलीस्ट आपको बेसिक तगड़ी नॉलेज रहनी चाहिए, राइट। तो आज डिस्कस करने वाले हम लोग इस चीज के बारे में कि भाई सर्च एंड रेस्क्यू। दोस्तों फटाफट से पेज नंबर खोलिए आप लोग, 251 इन आर के बाली, फटाफट से खोलिए, राइट। प्लीज गाइस डू ओपन पेज नंबर 251 इन आर के बाली, राइट। नाउ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। आज डिस्कस करने भाई ग्राउंड एयर विजुअल सिग्नल कोड फॉर यूज बाय सर्वाइवर्स, राइट। कौन सा? ग्राउंड विजुअल एयर सिग्नल, राइट। तो नाउ डिस्कस करते हैं इसका मतलब क्या दोस्तों, राइट। फॉर एग्जांपल ये कोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अब आपको आपके मन में आएगा कि भाई ये कोड्स यूज कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, राइट। सारी की सारी चीजों को बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं मैं। और दोस्तों ध्यान देना, ये क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं, राइट। अगर मैं आपको प्रीवियस पास्ट ईयर से क्वेश्चन नंबर दिखाऊं तो वहां पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपको जो है चीजों को ध्यान देना, बस समझने की कोशिश करना। बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं पे जाके 10-20 हजार देके एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान है दोस्तों, बिल्कुल। एयर रेगुलेशन, मेट्रोलॉजी, इवन लिटिल बताऊं 4-5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप बिल्कुल फ्री की वीडियोस देख के निकाल सकते हो। तो हमारे वीडियोस देखते रहेगा, मजा आता जाएगा आपको, राइट। नाउ डिस्कस करते हैं रिक्वायर असिस्टेंस। अब आप बोलोगे इसका कोड का मतलब क्या, वो यूज कैसे होता है, क्या क्या चीजें कैसे कैसे होगी भाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों पहले तो पेन पेपर निकाल लेते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल एयरक्राफ्ट ये जो फ्लाई कर रहा है, ठीक है, कोई पायलट है, ये मत सोचना कि एयर इंडिया का ही है। फॉर एग्जाम्पल कोई नॉर्मल, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट पायलट है, ठीक है, वो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है भाई, ठीक है। अब एयरक्राफ्ट फ्लाई करते करते क्या हुआ ना, फ्लाई करते क्या कुछ टेक्निकल कंडीशन खराब हो गई या कुछ भी हो गया, उसका प्लेन नीचे गिर गया, ठीक है। या तो फॉर एग्जाम्पल कोई एयरफोर्स का पायलट है तो भाई वो इसने इजेक्ट मार दिया, ठीक है। जब इजेक्ट मार दिया या दोस्तों कोई आदमी बच गया, राइट, तो अब क्या होगा कि भाई रेस्क्यू टीम ढूंढने आएगी। फॉर एग्जाम्पल प्लेन ऊपर से फ्लाई कर रहा है, जो भी फ्लाई कर रेस्क्यू टीम ढूंढने आएगी। रेस्क्यू टीम जब ढूंढने आएगी दोस्तों, तो ये बंदा जो है ना किसी भी पत्थर के जरिए, राइट, पत्थर के जरिए कर सकता है, पत्थर विद हेल्प ऑफ, राइट, पत्थर के जरिए, मिट्टी के जरिए वो ऐसा सिग्नल बना देगा। कैसा सिग्नल बना देगा? ऐसा सिग्नल। तो ऐसा सिग्नल बना देगा तो आदमी को समझ जाएगा भैया इसको जो है, इस बंदे को दोस्तों असिस्टेंस की जरूरत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो दोस्तों ये सर्वाइवर अगर ऐसा सिग्नल बनाता है तो मतलब क्या है, इस बंदे को असिस्टेंस की जरूरत है। समझ में आ गया? आप लोगों को कहानी समझने की कोशिश करना, ये ऐसे में समझ में नहीं आएगा। आप लोग इसे रटने की कोशिश करोगे, रिक्वायर असिस्टेंस, ऐसा नहीं। आप ऐसा सोचिए कि भाई फॉर एग्जांपल कोई एयरफोर्स का पायलट है, किसी ने इजेक्ट मारा, राइट, इजेक्ट मारने के बाद जमीन में गिर गया। जमीन में गिरने के बाद ऊपर रेस्क्यू टीम जब ढूंढने आई, जब रेस्क्यू टीम ढूंढने आई तो उस बंदे ने क्या किया, जमीन में ऐसा बना दिया, ये निशान। तो ये जब निशान बना दिया भाई, तो उसको समझ में आया कि भैया यहाँ पे हमारा बंदा गिरा हुआ है, इसको जो है असिस्टेंट की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है। समझ में आ गया? बात करते हैं नेक्स्ट। अब भैया सेकंड पॉइंट के पहला समझ में आ गया रिक्वायर असिस्टेंट। दूसरा जो है रिक्वायर्ड मेडिकल असिस्टेंट, मतलब इसको मतलब इंज्योर्ड हो गया हमारा बंदा इंज्योर्ड हो गया और हमें जो है उस बंदे को जो मेडिकल असिस्टेंट की जरूरत है। फॉर एग्जांपल उसका अगेन एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा था, ठीक है, फ्लाई करते करते कुछ टेक्निकल स्नैग है, कुछ भी आ गया, एयरक्राफ्ट डैमेज हो गया, उसने इजेक्ट मार दिया, जमीन में गिर गया, अब वो खुद इंज्योर्ड है, राइट। तो फॉर एग्जांपल वो क्या करेगा, जमीन में इस तरीके से निशान बना देगा, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा, जो रेस्क्यू टीम में जाएगी उसको समझ में आएगा भैया इसको जो है मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है, इसको जो है मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है। समझ में आ गया दोस्तों क्या करना है आप लोग को? क्रॉस मार्क्स मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है, ठीक है।
ये समझ में आ गया 2 पॉइंट। बात करते हैं तीसरा, राइट, तीसरा नो नेगेटिव। तो उसको आप ऐसे याद कर सकते हो, एन जिस शब्द से एन चालू हो रहा है तो उसका मतलब नो, ठीक है। वाई चालू हो रहा है तो वाई का मतलब क्या हो जाएगा, यस, ठीक है। एन का मतलब नो, वाई का मतलब एस। अब क्या, प्रोसीडिंग इन दिस डायरेक्शन, प्रोसीडिंग इन दिस डायरेक्शन। अब आप बोलोगे यार ये कैसा सिस्टम है, प्रोसीडिंग इन दिस डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखना दोस्तों, आपने देखा होगा बेयर ग्रिल्स के, जब फॉर एग्जाम्पल हम देखा होगा बेयर ग्रिल्स जब वो वीडियोस वगैरह बनाता है तो वहां पे कैसे होता है, वो पैराशूट से लैंड करता है। फॉर एग्जाम्पल बेयर ग्रिल्स जो है, ये फॉर एग्जाम्पल प्लेन है, ठीक है, प्लेन से बेयर ग्रिल्स लैंड कर गया पैराशूट से, ठीक है, पैराशूट से लैंड कर गया वो, ठीक है, पैराशूट से बेयर ग्रिल्स लैंड कर गया। जब बेयर ग्रिल्स पैराशूट से जमीन में लैंड करता है तो वो क्या करता था हमेशा दोस्तों, हमेशा पत्थर से ना, कुछ पत्थर को मिला के इस तरीके से एरो बना देता था, एरो, पत्थर रख रख के दोस्तों, पत्थर रख रख के एरो क्यों बनाता था, या तो कभी कभार क्या करता था, पैराशूट को खोल के दोस्तों ऐसे जमा देता था ऐसे करके। इसका मतलब ये क्या है, तो हमेशा ये बोलता था कि भाई जब रेस्क्यू टीम आएगी ना तो उनको समझ में आ जाएगा कि मैं इस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। तो मतलब अब फॉर एग्जांपल प्लेन है, ठीक है, पायलट कहीं कहीं देख रहा है, पायलट कहीं और देख रहा है, कहीं उधर उड़ के जा रहा है, तो उसने जमीन में देखा कि भाई ये इस बंदे ने एरो बना के रखा है, एरो, तो एरो बना के रखा, समझ में आ गया भाई कि ये फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, एरो है, ये पायलट है, ठीक है। इसे समझ में आया कि भाई बंदा जो है उसने इधर का एरो बनाया हुआ है, तो मतलब हमें इस दिशा में ढूंढना, वरना क्या है भाई, इतना बड़ा जमीन है, इतना बड़ा बोर्ड है, वो तो कहीं भी चले जाएगा, यहां चले जाएगा, तो कोई इधर ढूंढने चले जा रहा है, कोई यहां चले जा रहा है। लेकिन अगर उसे पता रहेगा कि भाई हमारा बंदा लैंड करके इस तरफ गया है, तो वो क्या करेगा, अपनी प्लेन की दिशा को, फॉर एग्जाम्पल आई गेस बोर्ड के बाहर जा रहा होगा, प्लेन की दिशा को इधर से आ रहा है, समझ में आ गया कि हमारा बंदा आगे है। तो फॉर एग्जाम्पल बेयर ग्रिल्स यहाँ पे है, ठीक है, बेयर ग्रिल्स यहाँ पे है, ठीक है, ठीक है, तो इनको समझ में आया कि भाई हमें जो यहां मुड़ना है, तो भैया ये से बोलते हैं दोस्तों, समझ में आ रहा है, तो ये मुड़ के जाएगा और बेयर ग्रिल्स को यहां से जो है उठा लेगा। तो गाइस गेटिंग द स्टफ, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, राइट। मैंने 3-4 चीजें बता दिया है कि सबको अच्छी क्लैरिटी मिल गई होगी चीजों को लेकर, ठीक है। दोस्तों फटाफट से इनको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको सारी चीजों के बारे में, ठीक है। इस जरूरत कहां पड़ेगी, राइट, जरूरत कहां पड़ेगी, क्यों पड़ेगी दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में पायलट बनने वाले हो, चाहे कोई सा भी हो, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश, रिक्वायर असिस्टेंट मतलब अगर कोई आदमी प्लेन में ट्रैवल कर रहा है, ये कमर्शियल की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मेरे पास यही एक प्लेन है सिखाने के लिए आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल कोई और प्लेन है, उसमें ट्रैवल कर रहा है, कुछ टेक्निकल स्नैक आ गया है, कुछ हो गया, राइट, पायलट ने इजेक्ट मारा है, पायलट जस्ट फॉर एग्जांपल ये छोटा एयरक्राफ्ट अपना सेस्ना 172 है, 152 है, राइट। तो दोस्तों वो जमीन में क्या बना देगा, एरो बना देगा, जिससे सामने जो सर्चिंग पार्टी है उनको समझ में आएगा कि हमारा बंदा जो है यहाँ पे इनको असिस्टेंस की जरूरत है, नीचे किसी को हेल्प की जरूरत है। या फॉर एग्जांपल किसी आदमी ने सब वी बना के रखा है और कोई कमर्शियल एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, कोई स्टूडेंट पायलट फ्लाई कर, तो उसको समझ में आया कि भाई नीचे किसी को हेल्प की जरूरत है, भले वो किसी टाइप की भी हेल्प हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट बात करते हैं रेस्क्यू मेडिकल असिस्टेंट, राइट, रिक्वायर मेडिकल असिस्टेंट। तो फॉर एग्जांपल किसी ने अगर एरो बना दिया, समझ में आ जाना मेडिकल असिस्टेंट। अब कई बंदे क्या करेंगे, मेडिकल असिस्टेंट मतलब एम समझ लेंगे, राइट। तो दोस्तों मेडिकल असिस्टेंट मतलब एम नहीं होगा, मेडिकल असिस्टेंट मतलब हो जाएगा एक्स। तो ये समझ में आ गया आपको मेडिकल असिस्टेंट, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट नो। दोस्तों नो मतलब समझ जाना कि नेगेटिव, ठीक है, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। दोस्तों वाई मतलब समझ जाना कि भैया यस। और फॉर एग्जांपल मैंने बताया प्रोसीडिंग इन दिस डायरेक्शन, इसका मतलब समझ जाना भैया एरो। तो एरो कैसे समझाया था मैंने आपको दोस्तों, एरो कैसे समझाया था कि भाई फॉर एग्जांपल बेयर ग्रिल्स होगा, ठीक है, बेयर ग्रिल्स ने लैंड किया, लैंड करने के बाद दोस्तों उसके जो है उसने इस तरीके से एरो बना दिया, ठीक है। प्लेन अब फॉर एग्जांपल आपके स्क्रीन की तरफ से ऐसा फ्लाई कर रहा था, यहां वहां फ्लाई कर रहा है, प्लेन यहां उड़ रहा है, ठीक है, फ्लाई कर रहा है। उसने कहीं देखा कि भाई एरो बना हुआ है, अरे हमारा बंदा मतलब इस तरफ गया होगा दोस्तों, तो इसने क्या किया, एयरक्राफ्ट लेके इधर गया, तो यहाँ पे जाके इसने जो है यहाँ पे इस बंदे को रेस्क्यू कर लिया। तो गाइस गेटिंग द स्टफ क्लियर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट दिस इज नोन अबाउट भैया, समझ में आ रही है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको चीजों को सेटल करना है, राइट। आई गेस सबको अच्छी क्लैरिटी मिल गई होगी। तो दोस्तों फटाफट से कॉपी पेन लेके फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, राइट। नाउ डिस्कस करते दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तो फटाफट से पेज नंबर खोल लीजिए 247, ठीक है, 247। दोस्तों ये बुक आपको हमेशा रखनी है, बिकॉज ये बुक बहुत ही तगड़ी बुक है, राइट। और इस बुक को पूरा अच्छे से पढ़ लोगे तो आप आराम से गो थ्रू हो जाओगे डीजीसी के एग्जाम्स में, ठीक है। और अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे आते हैं। दोस्तों नाउ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। वो है ग्राउंड एयर विजुअल सिग्नल कोड फॉर यूज बाय रेस्क्यू यूनिट्स। अब आप बोलोगे यार ये क्या सिस्टम है, ये सिस्टम क्या है, राइट। फॉर एग्जांपल डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। फॉर एग्जांपल कोई रेस्क्यू टीम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मान के लो कोस्ट गार्ड का प्लेन है, ठीक है।